हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोलेट्स स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुच्छेद 16(3) के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी अनुच्छेद 16(2) के बारे में और इसमें कहा गया था कि 7 आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। 15(5) में कहा गया था कि 5 आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि यह अनुच्छेद क्या कहता है। अनुच्छेद 16(3) जिसे हम समानता का अधिकार भी कहते हैं, जो कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं 16(3) के बारे में। इसमें क्या कहा गया कि संसद को यह शक्ति है कि वह किसी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सरकारी नियोजन के लिए निवास के आधार पर विशेष प्रावधान कर सकती है। इसमें क्या हुआ दोस्तों कि संसद को अधिकार मिला कि वह किसी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वह सरकारी नियोजन में क्या कर सकती है, किसी आधार पर विशेष प्रावधान कर सकती है। जिसका उद्देश्य क्या था दोस्तों कि पिछड़े इलाकों के लोगों को मौका देना। और ये वर्तमान समय में दोस्तों तेलंगाना में लागू है। ऐसा क्यों दोस्तों? मान लीजिए हमारे देश से कोई, मान लीजिए उत्तर प्रदेश के अगर हम 2 भाग कर दिया जाए, क्योंकि इसकी जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है, इसके 2 भाग कर दिए जाए, तो जब एक अलग राज्य बनेगा उत्तर प्रदेश से, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, एक विशेष प्रावधान प्राप्त कराना पड़ेगा या देना पड़ेगा। तभी वो क्या कर सकता है कि वो बराबरी कर सकता है दूसरे राज्यों की। उसी प्रकार जब तेलंगाना राज्य बना तो उसके लिए क्या किया गया, विशेष प्रावधान दिया गया। तो इस समय यहाँ पे लागू है। और ये जो वर्तमान समय में ये तेलंगाना में लागू है, वो किस आधार पर लागू है? वो लागू है आपका लोक नियोजन अधिनियम 1957 के द्वारा। बात करें दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है कि राज्य कानून बनाने की शक्ति संसद को है। क्या है दोस्तों? अगर ये कानून बनाया जाएगा किसी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए, तो क्या होगा, उसकी शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। और वो संसद में किसके पास है? लोकसभा के पास है। राज्यसभा के पास वो शक्ति नहीं है। क्या है दोस्तों? नहीं है, राज्यसभा के पास नहीं है। दूसरी बात कही गई कि यह अनुच्छेद 16(2) का अपवाद है। क्यों? क्योंकि 16(2) का अपवाद इसलिए कि अनुच्छेद 16(2) में कहा गया है कि राज्य किसी भी भारतीय नागरिक के साथ 7 आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। वो कौन कौन से आधार हैं? धर्म, जाति, लिंग, उद्भव, निवास, मूल वंश। ठीक है दोस्तों, इन आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन अनुच्छेद 16(3) क्या कह रहा है कि विशेष प्रावधान कर सकता है। कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। किसके आधार पर? निवास के आधार पर। और 16(2) में कहा गया कि निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि निवास के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि पिछड़े इलाकों को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मौका देना पड़ेगा। तो ये क्या है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि अनुच्छेद 16(2) का ये क्या है, अपवाद है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अनुच्छेद 16(4) के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।